हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड सब्सक्राइब द चैनल। और लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने आपके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू मेड माई लाइफ ब्यूटिफुल, यू मेड माई लाइफ abundant, you made me feel appreciated. Okay, thank you very much. ओके, तो प्रोसीड करते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अबाउट क्रिस्टल्स। ओके, अगर आप ये क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं जो कि हमारी हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ आपको क्योंकि अब मैंने इनकी सेल लगा दी है। ठीक है, तो यस, ये है सेलेनाइट प्लेट जो इनको चार्ज करती है। तो बिगिनर किट में अगर आप पहली बार क्रिस्टल्स ले रहे हैं, पहली बार क्रिस्टल्स को ट्राई करना चाह रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, तो आपको ये 4 क्रिस्टल लेने चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले है क्लियर क्वार्ट्ज। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। ठीक है, देन हमारे पास है रोज क्वार्ट्ज। ये पिंक कलर का होता है। और रोज क्वार्ट्ज क्या करता है? रोज क्वार्ट्ज आपके हर्ट को हील करता है, आपके दिल को ओपन करता है, फिर से आपकी एनर्जी को ओपन करता है और लोगों के लिए, खुद के लिए आपको प्यार आता है और दूसरों के लिए आता है। ठीक है, तो लव अट्रैक्ट करने के लिए होता है ये। एमेथिस्ट हमारा मास्टर हीलर होता है। ये आपको हर लेवल पे हील करता है, चाहे वो एनर्जी क्लियर करना हो या जस्ट हाई वाइब्स फील करनी हो, या आप डीप हीलिंग करना चाहते हो तो डीप हीलिंग भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, और ये ब्लैक टर्मलिन है। ब्लैक टर्मलिन जो है आपको ग्राउंड करता है। आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो ये सारी नेगेटिविटी को क्लियर करता है। ठीक है, क्योंकि थॉट्स क्या आते हैं? थॉट्स तभी आते हैं ज़्यादा जब हमारी एनर्जी लो होती है। जब हम अच्छे मूड में होते हैं तब हमारे पास ज़्यादा थॉट्स नहीं होते, तब हम जस्ट मज़े ले रहे होते हैं उस मोमेंट के। तो यस, तब आपके पास ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, दिमाग रेस्ट नहीं कर पा रहा, और आपने में भी दूसरे लोगों की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ब्लैक टर्मलिन सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है और आपको ग्राउंड करता है। ठीक है, तो अगेन ये प्रोटेक्शन के लिए, ये एनर्जी क्लियर करने के लिए, लव फील करने के लिए, और दिस इज़ फॉर हीलिंग। तो ये होती है बिगिनर किट। आप बिल्कुल पहली दफ़ा क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको क्रिस्टल्स लेने चाहिए। एंड दिस किट आई एम ऑफरिंग यू फॉर 600 रुपीज़ ओनली इंक्लूडिंग शिपिंग। ठीक है, और अगर आप 7 चक्रा किट ही लेना चाहते हैं तो उसमें ये 3 क्रिस्टल्स और ऐड हो जाएंगे, 4 ये वाले और 3 ये वाले, जिसमें है टाइगर आई जो पावर और कॉन्फिडेंस के लिए होता है, दिस वन। ओके, रेड जैस्पर भी हमारे रूट चक्रा को हील करता है, हमें ग्राउंड करता है, हमारे फियर वगैरह सब इससे चले जाते हैं। ठीक है, फियर और सेक्सुअलिटी को भी हील करता है ये। और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन जेड है जो कि हर्ट चक्रा के लिए है, हर्ट चक्रा का क्रिस्टल, और ऑल्सो अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, टाइगर आई एंड ग्रीन जेड आर फॉर अबंडेंस ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर 600, और अगर आप 7 चक्रा किट लेना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर 750 इंक्लूडिंग शिपिंग। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है अबाउट टैरो कार्ड्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऊपर आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है वीडियो में। तो आई एम टेकिंग फ्री 5 डे क्लासेस, 5 दिन की आपको बेसिक टैरो, जो भी बेसिक नॉलेज होगी टैरो कार्ड्स की, जिसमें सारे कार्ड्स के मीनिंग, अपराइट मीनिंग भी, रिवर्स्ड मीनिंग भी मैं बताऊंगी, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, टैरो की क्या हिस्ट्री है, और आपको एक एक्यूरेट टैरो रीडिंग कैसे देनी है। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगी। और ये वाले कार्ड्स आप सीखेंगे जो कि है राइडर वेट स्मिथ, RWS टैरो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित टैरो है। बाकी सारे जो टैरो डेक्स होते हैं, जैसे कि ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा फैंसी है, तो इसी का ही क्लोन होता है ये। ठीक है, वो बस सुंदर सुंदर इमेजेस बनाकर किसी ऑथर ने उसको पब्लिश करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मून का कार्ड। ठीक है, ये मून का कार्ड है, तो ये 78 के 78 कार्ड हमेशा ही सेम होंगे, चाहे आप कोई भी डेक ले लीजिए, मेन जो है वो हमारा यही कार्ड होते हैं। ठीक है, किसी की बैक अलग हो सकती है बट मेन कार्ड्स हमारे यही RWS टैरो होता है। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हैं मून कार्ड इसमें भी है, द मून कार्ड इसमें भी है, नंबर इसका भी यहाँ पे रोमन में जो लिखा है वो 18 है, इसका भी 18 है। ठीक है, तो अगेन 78 के 78 कार्ड, सिस्टम वही है बट थोड़ी सी इमेजेस को फैंसी बना देता है ऑथर अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। और अगेन आपको मार्केट में कई लोग और भी तरह के कार्ड्स सिखा रहे हैं जो आपको नहीं सीखने। फॉर एग्जांपल ओशोज एंड टैरो, वो बस ओशो की इंटरप्रिटेशन को इन कार्ड्स में फिट करके सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने नहीं सीखने हैं, वो सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देंगे, और बेसिक नॉलेज क्या, वो कुछ भी नहीं देंगे आपको, और वो आप अपने आप से भी सीख सकते हैं जब आप इनको सीख लेंगे। जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा छोटी सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो मेन कार्ड्स यही हैं, आप इन्हीं को सीखिए।
और आप 5 डे फ्री क्लास लेके देख सकते हैं भाई टैरो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक मतलब इसको पढ़कर भी, बेसिक कोर्स को कर भी 5 डे की क्लास ज्वाइन करके भी आप टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे, दिस इज़ माय गारंटी। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और इसके बाद जब आपको यही वर्कशॉप कोई देगा ना 5,000 में, तो आप लेंगे तब भी, और फिर एडवांस कोर्स भी लेंगे। तो जो मुफ्त में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए, ठीक है। ओके, तो यस, ये था आपकी 2 इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल्स एंड अबाउट लर्निंग टैरो। तो मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी आपका सूर्य प्लेस्ड है, जहाँ पे भी आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, वैसे तो चंद्रमा ही आपका मेन राशि बनती है, ठीक है। जहाँ भी कुंडली में चंद्रमा है वही आपकी राशि होती है, ठीक है। या आप लग्न से देख सकते हैं, सूर्य से देख सकते हैं, क्योंकि यही 2 मेन चीज़ें हैं, यही हमारी सिस्टम है पूरा बॉडी का। ईड़ा पिंगला नाड़ी या फिर हमारी सोलर लूनर एनर्जीज, मम्मी की साइड की एनर्जी, पापा की साइड की एनर्जी, ठीक है। तो उसी से हमारा पूरा सिस्टम बनता है, इसीलिए ये 3 राशियां जो होती हैं मेन होती हैं, ठीक है। तो यस, ये था आपका जनरल इन्फॉर्मेशन। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज मेष राशि, पहले देखेंगे आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या हैं। ओके, हमारे पास है हर्मिट, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इनमें मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, ठीक है। वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो रिसेंट पास्ट के लिए, लाइक अभी जो थोड़ा सा समय में भी बीता है, 2-4 महीने आप लगा सकते हैं, एनर्जी इतने टाइम में ही बदलना शुरू हो जाती है। बदलने को तो इंसान 2.5 दिन में भी बदल सकता है, क्योंकि 2.5 दिन में चंद्रमा बदल जाता है, ठीक है ना। बट जनरली एक इंसान अपनी जो चीज़ें कर रहा होता है वो जनरली करता ही रहता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसलिए हम बोलते हैं 2-3 महीने एटलीस्ट। ओके, तो ये हर्मिट की एनर्जी आ रही है। हर्मिट इज़ लाइक कि आप जो है अपने एक एकांत में, एक शांति में, कि लाइक आपको क्या चाहिए ये सब सोच रहे हैं। आप किसी सिचुएशन को में भी कंटेम्पलेट कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं उस सिचुएशन पे। और अगेन आप देख सकते हैं जो फिश है, ये जो मर्मेड है, वो एक लाइट हाउस पे बैठी है। तो आगे हमेशा जो हर्मिट है वो इनर लाइट की बात करता है कि हमको और कहीं से ट्रुथ नहीं मिलता है, हमें अपने अंदर जाकर ही, अपने भीतर से ही सच की प्राप्ति होती है कि हमें क्या करना है प्रेजेंट मोमेंट में, या अंतिम सत्य क्या है, ठीक है। और अगेन प्रेजेंट मोमेंट का सत्य ही आपका अल्टीमेट सत्य होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चिंतन करते हुए नजर आ रहे हैं रिसेंट पास्ट में। अभी करंट एनर्जीज में पेज ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप में भी या तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं, नई नई बुक्स पढ़ रहे हैं, नए नए पॉडकास्ट देख रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं। आपने खूब सोच विचार करके में भी जो सार निकाला है चीज़ों का, उसको आप अप्लाई करना चाहते हैं कुछ नया सीख कर, ठीक है। और अगेन ये भी हो सकता है कि आपने में भी इतना गहरा चिंतन किया ही नहीं, क्योंकि आप पेज ऑफ सॉर्ड्स की तरह नजर आ रहे हैं, ठीक है। और फ्यूचर में हो सकता है कि आप और थोड़े उत्सुक हो रहे हैं चीज़ों के बारे में। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स दिखाते हैं हमारी सोच को, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखाते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, लॉजिकल होकर चीज़ों को देखता है, जो दूरदृष्टि भी रखता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपनी काइंड ऑफ अपना दिमाग में जो माइंडसेट आपका इम्प्रूव हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से में भी सोच रहे हैं, और आप आगे चल के पाएंगे कि उस चीज़ के बारे में आपका माइंडसेट काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है। आप देख रहे हैं आपके लिए एक अफर्मेशन आपकी जनरल लाइफ के लिए। अफर्मेशन मतलब एक ऐसा वाक्य जिसको आप अपने आप को कहते हैं, जैसे आमिर खान बोलता है ना 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो जब आप बार बार एक चीज़ को अपने आप को बताते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन उसको ग्रैस्प करने लग जाता है, उसको सच मानने लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अफर्मेशंस का चलन है। और यहाँ पे है जजमेंट। ओके, जजमेंट इसको पढ़ते हैं। यस, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। ओके, तो यहाँ पे अगेन आप अपने आप को जज ना करें, आप औरों को जज ना करें। और एक्चुअली में हम औरों को जज करते ही इसीलिए हैं कि हम
खुद को भी जज करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, हम अपने आप को भी जज करते हैं। तो अगेन जज करना इज वेरी शैलो, बहुत ही उथला है जज करना। बहुत गहराई में वो इंसान क्या है हमें नहीं मालूम, ठीक है। हम बहुत जल्दी कोई लेबल लगाते हैं किसी पर्सन के ऊपर, बट हाँ अगर आप एक समय दे चुके हैं किसी को तो आप शायद वो बात कह भी सकते हैं, बट अगेन वो कोई परमानेंट नहीं है, वो इंसान बदल भी सकता है। ऐसे ही आपकी जो स्टेज है, फॉर एग्जांपल आप ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप कुछ लर्न कर रहे हैं जिसमें आप अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो अगेन आप बदल रहे हैं ना। तो जज अगर आपको कोई इसी स्टेज पे कर ले तो गलत कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप खुद को अगर मान लीजिए आप बिगिन कर रहे हैं, कुछ चीज नई शुरुआत कर रहे हैं और आपको कोई उसी स्टेज पे जज करे तो वो गलत कर रहा है। इसीलिए हर इंसान में बदलने की, बेहतर होने की क्षमता होती है और हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। हर किसी का बिल्कुल यूनिक रास्ता है, हर किसी को अपने ही रास्ते पे चलना है। तो जज करने का मतलब ही नहीं है, कंपैरिजन करने का मतलब ही नहीं है। और ये बहुत ही गहरी बात है, ये इतनी जल्दी से हमारी जहन में उतरती नहीं है, ठीक है, बट कोशिश करते रहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग, लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग। ओके आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम फ्री स्टाइल रीडिंग ही कर रहे हैं, कोई कार्ड स्पेसिफिकली किसी बात को नहीं दिखाता, हम इसे जनरली पढ़ेंगे जनरल रीडिंग की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कार्ड हमारे पास आया 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो जिन पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिनकी एनर्जी को आप चेक इन करना चाह रहे हैं, ये पर्सन थोड़े से दुविधा में हैं। ये एक तरफ अपना मन नहीं बना पा रहे हैं कि इनको आपके साथ क्या चाहिए, लाइक एक डिफिकल्ट चॉइस है इनके पास कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। यस, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ईगोइस्टिक भी चल रहे हैं, लाइक ईगो इनके मन में है। आपकी कई भी बातों की में भी इनके मन में कोई पुरानी बात इन्होंने गहरी कर रखी है, जिसे बोलते हैं ग्रज होल्ड करना। तो ग्रज होल्ड कर रखा है इस पर्सन ने, और कहीं ना कहीं अगेन ये इस वजह से भी हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। तो अगेन जब हम दुखी होते हैं तो हम एक गलत चश्मे से, आप कह सकते हैं गलत चश्मे से लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि हम दुखी होते हैं तो हम सोचते हैं संसार ने हमें दुखी कर रखा है। तो वो कई बार हमारा पर्सपेक्टिव जो है ना गलत भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप ही दुखी चल रहे हो और आप बस खुद से लड़ रहे हो और औरों पे वो चीज़ निकाल रहे हो। तो यहाँ पे मैं भी आप दोनों में से कोई एक शख्स जो है ऐसा कर रहा है। और यहाँ पे जजमेंट कार्ड आ रहा है। जजमेंट कार्ड बात करता है नींद से उठने की, जागने की, एक लाइक जो नींद आप कह सकते हैं काफ़ी समय से चल रही हो, उसको जगाने के लिए भगवान जो है इनर वॉइस के थ्रू, हमारी खुद की इंट्यूशन के थ्रू हमको जगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की वो इनर वॉइस इनको जगा रही है इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। लेट्स सी क्या रियलाइज हो रहा है इस पर्सन को। वी हैव किंग ऑफ कप्स। अगेन क्या रियलाइज हो रहा है? किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स बात करता है लव की, ठीक है, अपने इमोशंस को जानने की। इनको पता चल रहा है कि आप के लिए इनके मन में कितने ज़्यादा अच्छे इमोशंस हैं, और मे बी ये इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मे बी हो सकता है कि ये पर्सन को एक रियलाइजेशन इनकी खुद की फीलिंग्स के बारे में हो रहा है, ठीक है, आपके बारे में। अभी तक में भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये पर्सन थे जहाँ पे ये अपना माइंड नहीं बना पा रहे आपके लिए, बट इनको धीरे धीरे वो फीलिंग्स का मतलब अपने अंदर ही रियलाइजेशन हो रहा है कि लाइक दे फील फॉर यू। अब देखते हैं कोई आपके लिए कोई एक्शन लेंगे कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक्शन लेने जैसी कोई एनर्जी नहीं आ रही है, इसलिए हम स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को ही चेक कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे कि नहीं। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव एम्प्रेस इन रिवर्स, we have justice in reverse। देखिए चीज़ें डेफिनेटली बदलेंगी, बट बहुत ही स्लो लेवल पर। आप लोगों के बीच में ज़रूरी एक हो सकता है कि एक टफ साइकिल कंप्लीट हुआ है, और उस टफ साइकिल जैसे ही कंप्लीट हुआ है तो आपको मे बी वो राहत की सांस है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने जो बातें एक दूसरे को कहनी थी, जो आपके जहन में चल रहा था, वो आपने कह दी हैं। तो एक काइंड ऑफ एक साइकिल तो कंप्लीट हुआ है, पर पूरी तरीके से कनेक्शन
में पूरी तरीके से एक लव को एक्सप्रेस करना, कंसिस्टेंसी दिखाना, एफर्ट दिखाना, वो थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है कि उसमें और समय लग सकता है, उसमें भी 3-4 महीने और भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे क्या है, जस्टिस इन रिवर्स आ रहा है, तो इसका मतलब अभी भी आपका कर्मा जो है इतना बैलेंस्ड नहीं है। मे बी यहाँ पे लाइक वो कम्युनिकेशन इश्यूज रहते हैं या एक्सप्रेस करने के इश्यूज रहते हैं, तो वो इश्यूज अभी भी हैं, बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को चाहते हैं, ठीक है, वो मकाम देना चाहते हैं। अब अफर्मेशन देख लेते हैं आपके लिए क्या अफर्मेशन है। फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। अगेन अपनी जो खुशी है उसके लिए आपको दूसरे पर्सन पे निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। तो वो फ्रीडम आप खुद के लिए भी रखिए और दूसरों को भी दीजिए। आप खुद जितना फ्री रहेंगे, लाइक पीपल प्लीजिंग से या दूसरे के हिसाब से चलना, आपको अपने आप को कहीं ना कहीं बंधन में रखते हैं या आप वो पर्सन बन के दिखाते हैं जो आप नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप बंधन में हैं कि रिलेशनशिप को भाई एक गाड़ी पे चलाते रहना है, ठीक है। तो अपने आप को ट्रूली एक्सप्रेस कीजिए, अपने आप को फ्री रखिए, ठीक है, कि आपको किसी को प्लीज नहीं करना है। और एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम दूसरे को अच्छा फील इसीलिए कराते हैं कि वो भी हमें वैसा ही फील कराए। ये थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई सह लेंगे, प्यार करते हैं हम एक दूसरे को बहुत ही, मैं तो बस अकेली ही ये गाड़ी चला लूँगी, बस दूसरे का साथ चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप अगर वो गाड़ी का भी एक पहिए पे ज़्यादा बोझ आएगा तो गाड़ी टिकेगी नहीं, वो पहिया टूट जाएगा, एक दिन वो पहिया निकल ही जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है रिलेशनशिप्स में भी कि रिलेशनशिप जो है 2 वे होता है और दोनों को ही ये चीज़ समझनी चाहिए। तो अगेन फ्रीडम दीजिए, और फ्रीडम कब देंगे, जब खुद फ्री रहेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अफर्मेशन क्या है, आई पोजेस द पावर एंड फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए, खुद फुलफिल्ड महसूस कीजिए, ठीक है। लेट्स सी, देन वी हैव परजर्वरेंस। परजर्वरेंस का मतलब है कि गिव अप ना करना, ठीक है, अपने आप को फ्री रखने का, या एक आप जबरदस्ती के एफर्ट्स अगर डाल रहे हैं, आप अपने आप को फ्री कर लेते हैं उनसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कनेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। कनेक्शन एक्चुअली में स्टार्ट ही उसी दिन से सही से चलना होगा जिस दिन से आपका कर्मा बैलेंस होगा, जिस दिन से आप अपनी और वो पर्सन अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कनेक्शन के लिए, राइट। और परजर्वरेंस होता है कि कंसिस्टेंसी, गिव अप ना करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में कई बारी ब्रेक भी ज़रूरी होता है, कई बार अपनी एक्सप्रेस करके चीज़ों में थोड़ा सा उसको सही करना ज़रूरी होता है, पर हर बार आप ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगेन फ्रीडम दीजिए, फ्रीडम लीजिए, और यहाँ पे अगेन कंसिस्टेंसी रखिए अपने जो आप कह रहे हैं, जो आप फील करते हैं उसके बारे में। फ्लक्चुएट मत कीजिए। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड। तो अपने माइंड को लाइक गेट अ ग्रिप ओवर योर माइंड, अपने माइंड को एक दिशा दीजिए और उस दिशा पे फिर चलिए। जो कह रहे लाइक कथनी और करनी सेम कीजिए अपनी, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। अगर आपको क्रिस्टल्स परचेज करने हैं या टैरो कार्ड सीखने हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।